दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक के बाद एक सवाल खड़ा हो गया है कि देश में जमानत को लेकर कानून क्या है। क्या वो कानून सभी के लिए समान है? क्या देश की अलग अलग अदालतों के फैसले जमानत पर अलग अलग आना कानून के असमान होने की परिभाषा के तौर पर नहीं देखे जाने चाहिए? जमानत मिलने के लिए और जमानत के लिए बार बार गुहार लगाना, अदालतों के सामने दरवाजे खटखटाना और अदालतों की तरफ से जमानत को ठुकरा देना, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा सा हो गया है। और जमानत तब नहीं दी जा रही है जब जिस व्यक्ति ने जमानत की अर्जी लगाई है उस पर कोई दोष सिद्ध नहीं हो पा रहा है। उस व्यक्ति को लेकर जिन आरोपों को लगाया गया है उन आरोपों के पुख्ता करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है, फिर भी जमानत नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत जब राउज एवेन्यू कोर्ट से मंजूर हुई तब जज ने जो अपने फैसले को लिखा उस पर बेहद सख्त टिप्पणियां थी। उसमें कानून के उन तमाम पहलुओं का जिक्र था जिसके जरिए जमानत दी जानी चाहिए थी, बावजूद इसके जमानत ऊपरी अदालत में रोक दी गई। अब ये जब मामला सामने आया तो देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल वो खासे नाराज भी हुए। उन्होंने कहा यह अजीब है कि एक अदालत ने पुलिस को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोक दिया, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। यह किस तरह का व्यवहार है? एक तरफ कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कह दिया जाता है ये टिम, डिक और हैरी नहीं है जिनको आप ऐसे ही उठा लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में तमाम परिभाषाएं दरकिनार कर दी जाती हैं और अपनी मर्जी से एजेंसियों की इच्छा अनुसार तमाम फैसले हो जाते हैं। टॉम, डिक, हैरी जैसा व्यवहार किया जा रहा है किसके साथ? अरविंद केजरीवाल के साथ, हेमंत सोरेन के साथ और कुछ मामलों में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ। उमर खालिद का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के नेता येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है, लेकिन इसी महीने की शुरुआत में कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी। आदेश देते हुए उन्होंने कथित तौर पर अदालत ने कहा था कि येदियुरप्पा एक पूर्व सीएम है, कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या है? वो पूर्व सीएम नहीं बल्कि मौजूदा सीएम हैं, लेकिन उन्हें ट्रीट तो डॉम, डिक और हैरी की तरह किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहा जाएगा? एक पूर्व सीएम येदियुरप्पा को राहत दे दी जाती है और दूसरे पूर्व सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जमानत भी नहीं दी जाती है। वहीं गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट अंडर ट्रायल हैं, 6 साल से जेल में। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी सवाल उठाते हैं और पूछते हैं आखिर किस कानून के तहत संजीव भट्ट को 6 साल से अंडर ट्रायल जेल में रखा गया है? करीब 4 साल से जेल में उमर खालिद बंद है। दिल्ली की अदालत से कोई राहत नहीं मिली। कई साल तक लगातार 1 साल पूरा गुजर गया कि जमानत याचिका पर सुनवाई हो जाए, वो सुनवाई होकर नहीं दी गई। कड़कड़डुमा कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया 1 साल के बाद जब सुनवाई हुई। सितंबर 2020 से वो जेल में है। एक मामले में उमर खालिद को अप्रैल 2021 में जमानत मिली, दूसरे मामले में उनके खिलाफ अनलॉफुल एंड एक्टिविज्म प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। इस मामले में अब तक 2 अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। 2023 से जमानत के लिए याचिका लगाई जा रही है। ऐसे में किस आधार पर हम कहें कि कानून सबके लिए समान है? उमर खालिद के खिलाफ जो सबूत हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनके मुताबिक काफी कमजोर हैं, इसलिए उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों से वकीलों की यह शिकायत भी है कि खालिद की जमानत याचिका लिस्टिंग के नियमों का उल्लंघन करके एक पीठ के सामने सूचीबद्ध की गई। उसके खिलाफ केस की सुनवाई 2020 से शुरू ही नहीं हुई। यहां तक कि उन पर अभी आरोप भी तय नहीं हुए हैं, लेकिन जमानत की याचिका ही लिस्ट नहीं की जा रही थी और जब की गई तो खारिज कर दी गई। अब चाहे येदियुरप्पा के मामले को आप समान कानून के तहत लेकर आए
तो फिर अरविंद केजरीवाल इसी तरह से हेमंत सोरेन, संजीव भट्ट या उमर खालिद, क्या ये समान कानून के दायरे में नहीं आते हैं? राम रहीम को लगातार फरलो, पैरोल, अलग अलग कानूनी जो पेचीदगियां हैं उसके जरिए राहत दे दी जाती है, वो बार बार जेल से बाहर आ सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, संजीव भट्ट हो या उमर खालिद हो, किसी के लिए यह राहत का पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा? कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब अगर आ जाता है सही ढंग से तो कानून के प्रति विश्वास और बढ़ेगा और यह विश्वास कायम रहना चाहिए।